So hello जो welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss last topic in this chapter and this session is going to be very amazing. So let's start this session. और so sorry कल के लेक्चर हमारा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ जो मेरे बड़े पापा थे वो डेथ कर गए थे. So इसके लिए सॉरी क्या है पता ही है. तो यहाँ पर मेरे भाई यूरिन आउटपुट कुछ ऐसे चीजें हैं डिजीज को हमको डिस्कस करना है मेरे भाई. और एक्सेसरी मेरे भाई क्या ऑर्गन्स के एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाले तो बातें करेंगे. सुनाओ यूरिन आउटपुट के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो आपको पता होगा कि हम इन अ डे मतलब एक दिन में हम लोग क्या करते हैं, कितने यूरिन को मेरे भाई निकाल देते हैं अपने बॉडी से, कितने यूरिन करते हैं. तो आपको पता होगा कि अमाउंट of urine excrete 1 to 1.5 liter in a day. एक दिन में हम लोग इतने यूरिन को मेरे भाई क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी से. अब देखो होता क्या है कि अगर 2 से मेरे भाई मतलब कि अगर 2 से 2.5 लीटर हो गया या 3 लीटर हो गया मेरे भाई, लीटर हो गया मेरे भाई, तो बीमारी आपको पता है डायबिटीज का सिम्टम्स आपको पता है, डायबिटीज हो सकता है ना. तो पोलीयूरिनिया हो सकता है ना. तो आपको वो चीजें बताएंगे पोलीयूरिनिया है ना. आगे थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो हम लोग 1 से 1.5 लीटर यूरिन करते हैं, आपको पता होगा नॉर्मली हम लोग कितना यूरिया इसमें एक्सक्रेट करते हैं, कितना यूरिया एक्सक्रेट कर देते हैं. तो आपको ये भी चीज याद रख लेना है कि हम लोग के यूरिन में ना, हम लोग के यूरिन में लगभग मेरा भाई 25 टू 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. कितना ग्राम मेरे भाई, 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट इन 1 to 1.5 लीटर यूरिन. इतने लीटर यूरिन में हम लोग इतना लीटर यूरिया मतलब एक्सक्रीट कर देते हैं. आपको ये भी पता है, आप ये भी जानते हो. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द कलर ऑफ द यूरिन. तो यू कैन से कि पेल येलो, एग्जैक्टली सही कि पेल येलो इसका कलर होता है ना. कलर की बातें करें तो पेल येलो होता है. लेकिन ये पेल येलो ड्यू टू यूरोक्रोम भी लिख सकते हो. यूरोक्रोम के कारण क्या होता है मेरे भाई, तो ये पेल येलो होता है. और एक चीज याद रख लेना, जो यूरिन होता है ना, ये यूरिन का बातें करते हैं. तो यूरिन का अगर पीएच बातें करेगा, पीएच तो क्या होता है मेरे भाई, 6 होता है. मतलब कि क्या होता है आपको, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक ही होता है. एसिडिक होता है ना, एसिडिक होता है. एसिडिक नेचर का क्या होता है मेरे भाई, ये होता है. अब इसके बाद हम लोग क्या बातें करते हैं, आपको ये भी पता है कि जब हम लोग नॉर्मल मेरा मतलब कि यूरिन करने के बाद हम लोग एबनॉर्मल तरीके से हम लोग यूरिन को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करने लगते हैं. एबनॉर्मलिटी आ जाती है ना. एबनॉर्मलिटी इन किडनी है ना. तो आपको याद रख लेना क्या होता है
कि कुछ ऐसे आपको जैसे कि आप एक बीमारी का नाम सुने हो, जैसे कि आप क्लास 12 में जाओगे तो बायोमोलिक्यूल में ही पढ़ने को मिलेगा, है ना। कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, है ना, ये चीजें सुनने को मिलेगा। ग्लाइकोसूरिया और कीटोन कीटोन्यूरिया। यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइको मतलब क्या होता है मेरे भाई, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है मेरे भाई, शुगर। तो यहाँ पर ग्लूकोज लेवल क्या होता है मेरे भाई, इंक्रीज होता है, यहाँ पर ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है। तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, और कीटोन यहाँ पर क्या होता है, कीटोन क्या होता है, बॉडीज क्या होते हैं मेरे भाई, इंक्रीज रहते हैं, कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरे भाई क्या होता है, इन दोनों अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये दोनों अगर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई कि बीमारी हमको हो गया है, डायबिटीज इंसिपिटस हो गया है। मलाइटस लिखो, इंसिपिटस इससे नहीं होता है, डायबिटीज मलाइटस हो गया है। तो ये आपको यहां तक तो समझ में आया। इसके बाद हम लोग मेरे भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको नोट करो, पहले देखिए बंद मत हो जाए। सो चलो मेरे भाई लाइट भी आ गया, है ना। सो अब यहाँ पर ये सारी चीजें मेरे भाई समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम, मतलब कहते हैं ना चांगला वाला समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो एक्सक्रीटरी 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 एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन एक्सेसरी जरूर है। चलो मेरे भाई, इसको देखो बढ़िया तरीके से, ध्यान से, इसको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बस कहते हैं ना कि बहुत मतलब कि इजी है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि जो हम लोग का लंग्स होता है, लंग्स, लंग्स की बातें करें, क्या लंग्स से कौन कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलते हैं? तो आपको पता है, मास्टर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बिल्कुल लंग्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स से क्या क्या होता है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रिलीज होता है, जो कि आपको पता है, और जल भी रिलीज होता है। जल होता है मेरे भाई ऐसे करो, देखो ह्यूमिड, थोड़ा थोड़ा ह्यूमिडिटी तुमको, तुम्हारे हाथ पर ह्यूमिड थोड़ा सा महसूस होगा ही होगा। ऐसे 2-4 बार और करोगे तो यहाँ पर तुमको लगेगा कि हाँ वाटर है। तो वाटर मेरे भाई क्या होता है, रिलीज होता है। और क्या होता है मेरे भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सर बढ़िया है। एंड देन लीवर की बातें करें, लीवर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी में, कहोगे मास्टर लीवर है। हाँ लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन है हमारा मेरे लाल, मेरे भाई स्किन है ना। ग्लैंड वेलेंड नहीं पूछा है, समझ में आ रहा है। चलिए मेरे भाई यहां से क्या क्या, लीवर से क्या क्या निकलते हैं, तो आपको देखो बिल्ले जूसे मेरे भाई आपको पता है, बाइल पिगमेंट्स कुछ होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है, बाइल से ही याद रख लेना, है ना। बिल्ली रूबीन, बिल्ली रूबीन। उसके बाद क्या है, एक बिल्ली वर्डीन, विली रूबीन, विली वर्डीन, ये क्या है मेरे भाई, तो क्या है, तो ये बाइल पिगमेंट, ये भी क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, बाहर होते हैं हमारे बॉडी से मेरे भाई, आपको पता ही है। उसके बाद यहां से इसी का लिख रहे हैं, देखो हम लोग मेरे भाई कहते हैं ना कि हम लोग मेरे भाई, हम लोग के लिवर में क्या होता है कि कुछ ड्रग भी होते हैं, जैसे कि ड्रग मेरे भाई, ओके ड्रग लिख देते हैं, ड्रग्स। आपको ये भी पता होगा कि लिवर में हमारे कुछ क्या होते हैं, तो ऑन मतलब डिग्रेड क्या होते हैं, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रॉइड हार्मोन्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, डिग्रेड,
आपको यहां तक पता है कि फॉस्फोलिपिड भी होता है, आपको पता होगा। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के लिए आपको पता है मेम्ब्रेन पर ही होता है। देखो बिल्ले जो से आपको पता है वो मतलब कि बिलीरुबिन, आपको बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन क्या होता है, बिलीरुबिन के कारण क्या होता है मेरे भाई, जैसे कि देखो हम लोग की जो स्टूल्स होता है, एस्टूल होता है, एस्टूल का जो क्या होता है, कलर पीला होता है, किसके कारण होता है, तो इसी बिलीरुबिन के कारण होता है। और प्लाज्मा का जो मेरे भाई प्लाज्मा होता है वो थोड़े से क्या होता है, येलो टाइप्स का होता है, तो वो भी किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण ही होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वैसे तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर जो जो चीजें है ना, बाकी सारी चीज तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बातें करते हैं क्या, तो हम बातें कर लेते हैं, हम लोग बातें कर लेते हैं कि जो हम लोग के स्वेट्स ग्लैंड है, स्वेट्स ग्लैंड जानते हो, हम लोग की सेबेसियस ग्लैंड है ना, स्वेट्स ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, ये दोनों चीज को है ना, सेबेसियस ग्लैंड है। स्वेट्स और सेबेसियस ग्लैंड में आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड जो होता है ना, स्वेट ग्लैंड की बातें करते हैं, इससे हम लोग को पसीना निकलता है। और आपको ये पता है कि पसीने में क्या होता है मेरे भाई, NaCl होता है, वाटर है, पसीना है तो वाटर तो होगा ही होगा। और उसके बाद आपको पता है क्या होता है कि हम लोग जब मेहनत करते हैं ना, जब जिम वम करते हैं, जो भी चीज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कुछ लैक्टिक एसिड भी क्या होते हैं, बनते हैं, कुछ लैक्टिक एसिड भी बनते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि H2O, NaCl, यानी सॉल्ट लिख दो, सॉल्ट, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी बनते हैं, है ना। तो ये चीजें मैंने लिखा है, आपको मेरे भाई याद कर लेना है, आपको मतलब कि आपको याद करना ही है, बिल्कुल करना है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो सेबेसियस ग्लैंड होता है ना, जो हम लोग को कहते हैं ना भाई हमारा बॉडी ऑयली चिपचिपा हो चुका है, कैसे होता है, हमारे ग्लैंड्स होते हैं और सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, म्यूकस मेरे भाई जैसे कि चिपचिपे छोड़ते हैं, जिससे क्या होते हैं कि फॉरेन जो पार्टिकल होते हैं, बैरियर के काम करता है, हमारा स्किन क्या होता है, बैरियर्स की काम करता है। आप जाओगे क्लास 12 में पढ़ोगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो बैरियर्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि ये बैरियर्स के रूप में काम करता है, बैरियर होता है, अलग अलग बैरियर के बारे में हम लोग बातें करेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट प्राइम बैरियर होता है, हम लोग को स्किन से पहले अगर कोई भी मेरे भाई पैथोजन टकराएगा तो स्किन से ही टकराएगा, जिससे क्या होता है कि स्किन से टकराने से क्या होता है, ये ग्लैंड से म्यूकस जो होता है, चिपचिपा जो होता है, ऑयली जो होता है, उसके कारण क्या होता है, इसका गला ही धकर्मा मोड़ देता है, तो काम इसका समाप्त हो जाता है, जिससे आपको ये पता है। और एक चीज याद रख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से बोले हैं, बट इसको लिखने के बाद ही बताएंगे, है ना। सेबेसियस ग्लैंड होता है, जिसमें क्या होते हैं कि मेरे भाई क्या होते हैं कि कुछ हम लोग की ऑयल, यानी आपको फैट हो गया, फैट हो गया, है ना, यानी ऑयल, उसे ही ऑयल ग्लैंड बोला जाता है। और हाइड्रोकार्बन, एस्टेरोल, एस्टेरॉल, और उसके बाद वेक्स, वेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे चीज मेरे भाई वही फैट ऑयल वेक्स एक ही तो है, तो इसको लिख दिया है, जरा समझ में ना चाहिए। अब देखो ये क्या होता है कि ये कूलिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है, कूलिंग, क्योंकि आपको पता होगा कि जब मेरे भाई पसीना निकलता है, जब पसीना निकलता है उसके बाद मेरे भाई देखते हो ठंडा ठंडा महसूस होता है, एकदम ठंडा ठंडा, पसीना निकलने के बाद अगर थोड़ा सा हवा लगता है तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो कूलिंग इफेक्ट होता है। आपको ये चीजें पता होना चाहिए, है ना, इसमें कोई शंका वंका नहीं करने का। एक चीज याद रख लेना, यहाँ पर बाल जूस लिखे ना, एक चीज और रख लेना, यहाँ पर क्या, विटामिन, विटामिन लिख लेना, है ना, विटामिन ऐड कर दोगे तो ठीक रहेगा, बढ़िया है, कोई बात नहीं है ना। तो ये इतना तो हो गया मेरे भाई, ये सारी चीज मैंने लिख दिया, जहां जहां से जो भी चीज मेरे भाई निकलने वाला है। अब लेट्स टॉक अबाउट डिजीज, डिजीज बातें कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर मेरे भाई एंड हो जाएगा, है ना। और आपको पता होगा कि चैप्टर एंड हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा, है ना।
इंसर्शन रीजन क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से करेंगे और मस्त लगेगा, है ना। तो इंसर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए भाई तैयार कल होना। आज के लिए थोड़ा सा डिजीज करते हैं। डिजीज, डिजीज में आपको एक डिजीज आता है यूरेमिया। यूरेमिया एक डिजीज है। यूरेमिया मतलब क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में यूरिया की मात्रा क्या हो जाता है, यूरिया की अमाउंट क्या हो जाती है, यूरिया की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जिससे मेरे भाई क्या होता है कि हमारे बढ़िया तरीके से बहुत सारे ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकते हैं। तो याद रख लेना कि अमाउंट ऑफ यूरिया concentration increase in blood stream, है ना। ब्लड स्ट्रीम में मेरे भाई बढ़ जाता है। अब एक चीज देखो, ये ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है। आप देखे प्रेमानंद महाराज की, उनको तो देखे, वैसे आपको रिलेट करने का एक मेरा मकसद था कि उनको हर सप्ताह में 2 बार, मतलब 2 बार एटलीस्ट जाना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए। और डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम आर्टिफिशियल मेरे भाई किडनी कहते हैं, उसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, है ना। तो इसे हेमोडायलिसिस कहा जाता है, हेमोडायलिसिस कहा जाता है। और डायलिसिस कराने के बाद मेरे भाई ठीक रहते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है ना। और कोई तुम्हारा कोई करीबी है जो तुमको अपना किडनी दे सकता है, तो ले लेना, किडनी लेकर लगवा लेना, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक चीज याद रख लेना कि अगर हेमो, इसी से लिखो यार, हम सोचते हैं कुछ डायलिसिस, हेमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मेरा भाई क्या बोलेंगे, किडनी, आर्टिफिशियल किडनी जिसे बोलेंगे। हेमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है कि इसको जब हमारे जो ब्लड है ना, देखो जाओगे ना डायलिसिस सेंटर पे, तो क्या किया जाता है, आपको बहुत सारे अलग अलग डायलिसिस सेंटर मिलेंगे, है ना। और डायलिसिस सेंटर में क्या किया जाता है कि आपका मान लो कि कोई भी मतलब अभी एक हैंड ही बना लो, मान लो तुम्हारा हैंड है ना, ये तुम्हारा हैंड है। और ये तुम्हारे हैंड में मेरे भाई क्या है कि आर्टरी है, और उसके बाद क्या है, वेन है ना, वेन है और आर्टरी है। अब क्या होता है कि तुम जाओगे ना डायलिसिस सेंटर पे, तो डायलिसिस सेंटर पे जाने के बाद तुमको क्या किया जाएगा कि तुम्हारे हाथ में क्या किया जाएगा कि पहले तो सुई लगा दिया जाएगा, जो भी चीज है लगाने के लिए इक्विपमेंट होता है उसको लगा दिया जाएगा, है ना। और एक क्या होता है कि दो आपको लगाया रहता है, प्रेशर मीटर लगाया रहता है ना, आपको 2 प्रेशर मीटर लगाया रहता है ना, 2 प्रेशर मीटर आपको लगाया रहता है। और इसको क्या किया जाता है मेरे भाई, ये क्या है, आर्टरी है, तो इस आर्टरी को क्या किया जाता है, इससे जोड़ दिया जाता है, जरा सुनो, इससे जोड़ दिया जाता है ना, इससे जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें पहले बना लेता हूं,
इसमें ये हमारे देखो क्या है, और एंटी कोएगुलेंट मिलाया जाता है, जिससे एंटी कोएगुलेंट, एक एंटी कोएगुलेंट होता है हेपेरिन। हेपेरिन हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट मतलब कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट मेरे भाई आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है, हेपेरिन होता है ना। हेपेरिन इसमें मिला दिया जाता है, हेपेरिन मिला दिया गया, और हेपेरिन मिलाकर और क्या किया जाता है कि इसमें इसको इसमें भेजा जाता है, ये डायलेटर में क्या किया जाता है, इसको भेजा जाता है ना, इसमें भेजा गया। अब देखो इसका जो बगल बगल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। डायलाइजिंग क्या है, फ्लूइड है। ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, बस वेट कर लेना। ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है ना। और इस डायलाइजिंग फ्लूइड में मेरे भाई क्या होता है कि सेम मेरे भाई जितना हमारे ब्लड स्ट्रीम में मेरे भाई चीजें होती है, जितना भी चीजें मेरे भाई हमारे प्लाज्मा में होते हैं, जो भी कंपोनेंट इक्वल मेरे भाई, ऑल कंपोनेंट क्या होता है, इसमें भी होता है। जितना कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का, सारा कंपोनेंट इसमें भी होता है। अब देखो क्या होता है कि हमारे ये जो दिखाई दे रहा है डायलाइजर में, डायलाइट डायलाइजर भी लिख दो, बहुत बोलेगा जी, डायलेटर लिखियो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, मशीन है, इक्विपमेंट है, दोनों को एक ही नाम से बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये फ्लूइड का नाम क्या है मेरे भाई, इस फ्लूइड का नाम क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। अब देखो क्या होता है, इसको इस ब्लड को मेरे भाई, इस ब्लड को मेरे भाई किसमें भेजा जाता है, तो इसमें भेजा जाता है। पहले मेरे भाई क्या किया जाता है, इसको नापा जाता है, तौला जाता है पहले, और उसके बाद हिपेरिन मिलाया जाता है। हिपेरिन मेरे भाई मिलाकर मेरे भाई ये कत्था को मेरे भाई मतलब कत्था बनने नहीं देता है ना। आपको पता है कि एंटी कोएगुलेंट मतलब कि कत्था को बनने नहीं देता, कत्था बन जाएगा तो हमारा ब्लड का काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये कत्था बनने नहीं देता और ब्लड फ्लो कराया जाता है ना। और इसमें एक चीज होता है, जितना कंपोनेंट मेरे भाई हमारे इधर होता है, सारा कंपोनेंट मेरे भाई इसमें भी होता है। और जितना कंपोनेंट इसमें होता है, एक चीज छटाकर इसमें यूरिया जो होता है, यूरिया को इसमें मेरे भाई यूरिया अमाउंट क्या होता है, यूरिया अमाउंट जीरो होता है। यूरिया अमाउंट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, जीरो होता है, इसमें बराबर क्या, जीरो ही होता है। और इसको मेरे भाई इसमें फ्लो कराया जाता है। और आपको पता है कि सब जानते हैं मेरे भाई, कोई भी चीज है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ही करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ही करेगा। तो क्या होता है, इसमें जो यूरिया होता है ना, ये यूरिया क्या होता है कि इसमें मूव करने लगता है। इसमें मेरे भाई क्या होता है कि इस फ्लूइड में, डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है मेरे भाई, ये यूरिया निकल निकल कर जाने लगता है ना। ये यूरिया क्या होता है, इसमें निकलने लगता है, इसमें निकल जाता है, इसमें निकल जाता है, इस फ्लूइड में क्या होता है मेरे भाई, निकल जाता है। इसमें भी है, ऐसा बनाया नहीं है मैं, ऐसा मत कर देना कि भाई इसमें नहीं है, इसमें भी है ना। तो इसमें मेरे भाई क्या होता है, निकलने लगता है, समझ में आ रहा है, इसमें निकल जाता है ना, इसमें निकल जाता है। ये क्या होता है मेरे भाई, तो यूरिया होता है, और ये यूरिया निकल जाता है। तो मेरे भाई इस ब्लड को क्या किया जाता है, फिर इस ब्लड को यहाँ पर मापा जाता है, प्रेशर मीटर पर नापा जाता है, जोखा जाता है, मतलब जो भी किया जाता है, आपको समझ में आ रहा है कि नाप तौल कर जो भी किया है प्रेशर को। और उसके बाद इसमें एंटी हिपैरी मिला जाता है ना। क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है मेरे भाई, कोएगुलेंट मतलब कथा जमाने वाला नहीं, मेरे भाई कथा जमने नहीं देता। यहाँ पर एंटी ही पैरिन मिलाया जाता है, यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, यहाँ से यहाँ आता है ना, इसमें मेरा भाई वेंस में, ये वेंस है, और वेंस में आया तो मेरे भाई क्या मिलाया गया, एंटी हिपैरिन मिलाया गया, एंटी हिपैरिन मिलाया जाता है। और एंटी हिपैरिन मिला दिया जाता है मेरे भाई, तो उसके बाद इसको
वेन्स में मेरे भाई, इस वेन में क्या किया जाता है मेरे भाई, भेजा जाता है। और ऐसे बार बार किया जाता है। पूरे ब्लड को मेरे भाई, ब्लड से मेरे भाई क्या निकाल लिया जाता है, तो ये यूरिया को मेरे भाई निकाल लिया जाता है। यूरिया निकल जाता है मेरे भाई, उसके बाद हमारा ब्लड क्या हो जाता है मेरे भाई, तो यूरिया फ्री हो जाता है। समझ में आ रहा है? और जब यूरिया फ्री हो जाता है उसके बाद मेरे भाई सप्ताह में आपको बता भी कि 3 से 4 3 बार, मतलब दो बार जाना ही पड़ता है ना। जिनको मेरे भाई ये डिजीज है यूरोमिया, जिनको डिजीज है इनको जाना ही पड़ता है, जाकर इसको डायलिसिस कराते हैं मेरे भाई। मतलब समझ लो कि हमारा किडनी खत्म है, किडनी सही है नहीं, तो इसीलिए हम जाते हैं। और आपको डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी इसको कहा जाता है ना। तो यहाँ तक तो हो गया। और 2-3 पॉइंट है जिसको मेरे भाई बताना है, तो जरा समझ लो, फिर से समझा देते हैं। क्या होता है, यूरोमिया एक डिजीज होता है जिसमें मेरे भाई क्या होता है, यूरिया कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, लेवल मेरे भाई बढ़ जाता है इन ब्लड स्ट्रीम। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस कराते हैं, हीमोडायलिसिस कराते हैं, जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है ना। और इसके थ्रू कराकर हम क्या करते हैं मेरे भाई, ब्लड को मेरे भाई, ब्लड स्ट्रीम से क्या करते हैं, यूरिया को मेरे भाई क्या करते हैं, हटाते हैं। और यूरिया को हटा देते हैं मेरे भाई, और ये सारे इक्विपमेंट लगता है, लगने के बाद हमारा ये ब्लड फ्री होता है ना। तो ये तो हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं है तो बोल सकते हो। अब चलो आगे हम बातें कर रहे हैं, आगे क्या बातें करेंगे मेरे भाई। तो आप सबसे ज्यादा प्रोडोमिनेंट है मेरे भाई किडनी फेलियर। उसके बढ़िया बात क्या है कि आपको सुने होंगे क्या है कि किडनी स्टोन है ना। तो किडनी फेलियर के बारे में बातें करते हैं। किडनी फेलियर में क्या किया जाता है मेरे भाई, हम लोग या तो किडनी लगवाते हैं मेरे भाई, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है। देखो एक चीज है, ये परमानेंट क्या है मेरे भाई टेक्निक है ना। परमानेंट क्या है, ट्रीटमेंट है। और वो जो लिखे थे मेरे भाई, डायलिसिस वाला परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, टेम्परेरली क्या है, ट्रीटमेंट है। तो एक चीज बढ़िया है। उसके बाद मेरे भाई आपको पता है कि जो हम लोग की किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन भी बहुत बढ़िया है। अब एक चीज यहाँ पर देखो, रीनल मतलब क्या होता है, किडनी होता है, किडनी होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, तो कैलक्यूल्स मेरे भाई लिखा है ना, कैलकुलम में लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अल्फा मतलब कैल्शियम, जो अल्फाबेट है, इनिशियल अल्फाबेट है मेरे भाई, उसको देख लो। इनिशियल अल्फाबेट को पकड़ोगे तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा। कैल्शियम का जो मेरे भाई एक मतलब कहते हैं ना, कैल्शियम क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। हाँ, कैल्शियम इकट्ठा होकर मेरे भाई क्या करता है, तो किडनी स्टोन बनाता है ना। कैल्शियम तो मेरे भाई क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीलेट, उसकी कंसंट्रेशन मेरे भाई किडनी में मेरे भाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये बढ़ने के बाद मेरे भाई क्या बनाती है मेरे भाई, तो आपको किडनी स्टोन बनाती है। या इसका क्रिस्टल भी होता है मेरे भाई, इसका मेरे भाई क्या होता है, क्रिस्टल भी होता है ना। क्रिस्टल भी होता है मेरे भाई। स्टोन ये डिग्रेड होने वाला थोड़ी नहीं है, ये डिग्रेड होने वाला नहीं है। ये लिख लेना कि ये इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है ना। स्टोन है ना, इनसॉल्युबल स्टोन है। तो मेरे भाई क्या होता है कि हम लोग को अगर छोटा है, अगर इसका छोटा है साइज, तो मेरे भाई क्या किया जाता है कि ज्यादा पानी पीकर मेरे भाई इसको मेरे भाई निकाला जा सकता है मेरे भाई,
है ना। अगर बड़ा है हमारा स्टोन बड़ा है तो मेरे भाई आपको पता है कि लेकर मेरे भाई इस स्टोन को अपने शरीर में मेरे भाई उसका वजन और बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसको क्या किया जाता है मेरे भाई, लेजर से क्या किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, तोड़कर मेरे भाई क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है बॉडी से इसको, है ना। आपको और आपको ये सारा चीज तो याद होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि याद नहीं करोगे मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं, मास्टर याद नहीं करने के बोला है तो ठीक ही है ना। और एक डिजीज जो है और है उसको बता देते हैं। नेफ्रीडिया, ग्लोमेरुलस नेफ्रीडिया है। ग्लोमेरुलस नेफ्रीडिया मतलब क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस और नेफ्रीडिया होता है मतलब जो नेफ्रॉन होता है। ग्लोमेरुलस के नेफ्रॉन में क्या होता है मेरे भाई, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस के नेफ्रॉन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इसी डिजीज को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो ग्लोमेरुलस नेफ्रीडिया बोलते हैं। आज हमारा ये चैप्टर इन हो गया और बहुत सारे इसमें गैपेस हुए हैं, सो रियली रियली मेरे भाई सॉरी, आपसे माफी मांगना जरूरी है ना। तो आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा आई होप, और बढ़िया लगा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करते रहो और अच्छी तरीके से, है ना। सो जय हिंद। अब आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।